बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंतज़ार की घड़ियां अपने अख्ताम को पहुंची और हर गुज़रता लम्हा, हर गुज़रता दिन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हमें करीब कर रहा है। कराची, लाहौर, पिंडी और दुबई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 4 मेज़बान शहर हैं। 8 टीमें हैं, एक ट्रॉफ़ी है। मेज़बान और दिफाई चैम्पियन विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की क़यादत में खेलने वाली टीम पाकिस्तान है। गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब इस्लामाबाद से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू की शुरुआत करें, बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की, जो आज कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद थे और बहुत सारे उमूर पर उन्होंने गुफ्तगू की, अपने लबों को जुम्बिश दी। ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल को इफ्तिताही तकरीब के हवाले से आगाह कर दिया गया है। कदाफ़ी स्टेडियम जिसकी अपग्रेडेशन हुई है, 7 फरवरी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर इस मैदान की एक मरतबा फिर ओपनिंग कर रहे हैं। ये वही मैदान है जहाँ 1996 में अर्जुना रानाटुंगा की क़यादत में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल किया था। और नेशनल स्टेडियम कराची जिसकी अपग्रेडेशन हुई है, इसका इफ्तिताह करेंगे ठीक 3 दिन के बाद, यानी 11 फरवरी को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी साहब। हम इंशाल्लाह ताला लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को लाहौर का कदाफ़ी स्टेडियम जो है वो उसको इनॉग्रेट करेंगे। 11 तारीख को प्रेसिडेंट पाकिस्तान कराची का स्टेडियम इनॉग्रेट करेंगे कराची में। और हमारी जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जो एक तकरीब है वो हमने 16 को रखी हुई है लाहौर में। आईसीसी की साथ मिल के जो हमारा एक फंक्शन है वो 16 को हमने लाहौर में रखा हुआ है। तो आप खुद चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा कर दिया है हुजूरी बाग में। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी 2025 को टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब होगी जिसमें मुख्तलिफ़ क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको मदऊ किया गया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को भी इस इफ्तिताही तकरीब के लिए बुलाया गया है। राशिद लतीफ़ साहब, कैसी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की? बहुत खुश हैं। जो अपग्रेडेशन का काम था, बड़ी तनकीद हो रही थी कि ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आज जिस तवानाई के साथ, जिस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की है, काम से काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। जी, बॉडी लैंग्वेज की कोई शिकायत नहीं है और हमेशा से पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज रही है। और उम्मीद तो थी क्योंकि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट में काम किया था, हॉस्पिटल के, स्कूल के, बिल्डिंग के काम बहुत ज़्यादा किए, तो उसका तजर्बा बहुत ज़्यादा था। तो उसी तजर्बे को रखते हुए वही काम किया जो ये जानते थे। अच्छा काम किया, बहुत जल्दी कर लिया, 90 डेज में किया इन्होंने। एक इनॉग्रेशन समझ में नहीं आई। ये तो स्टेडियम तो बना हुआ है, 1960 में बन गया था, उसके बाद रिनोवेट हुआ 87 में, 96 में। तो समझ में नहीं आया, इनॉग्रेट फिर हो रहा है, नया बना है क्या या वो पुराने वाले ही है? मैं अगर आपकी बात समझ रहा हूँ तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोबारा तख्ती लगेगी? दोबारा तख्ती लगेगी, मतलब कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। और मेरे ख्याल से जब नई चीज बनती है ना, उसका इनॉग्रेशन होता है। तो संग बुनियाद कभी रखा जाता है, कभी आपको इनॉग्रेशन होता है उसको। तो वो ये समझ में नहीं आई ये चीज, जितने भी इनको पकड़ाई है तकरीर, शायद इसमें कोई गलती थी। अच्छा, चला आपने बात की तो मेरा ख्याल है सिकंदर बख्त की मौजूदगी का भी फ़ायदा उठा लेते हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कितनी जगहों पर स्टेडियम का संग बुनियाद रखा है या इमारतों की इन्होंने जो है वो तकरीब जो है उसमें शिरकत की है। सिकंदर बख्त साहब, राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि ओपनिंग तो वहाँ होती है जहाँ पर संग बुनियाद रखा जाता है या नई बिल्डिंग बनती है। तो ये तो सिर्फ आकर देखेंगे सदर मुमलिकत साहब, वज़ीर आज़म साहब के आपने बहुत अच्छा काम किया है और एक अच्छा अपने स्टेडियम को जो है वो अपग्रेड किया। देखें, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो एक्साइटमेंट आपको जो है ना नकवी साहब की नज़र आ रही है, उसकी बेसिक वजह यह है कि जो भारत ने इतने जो हडल्स क्रिएट कर दिए थे, इतनी मुश्किलात पाकिस्तान के लिए कि किसी तरह ये यहाँ से निकल जाए, कुछ ना कुछ वो कह भी रहे थे। हाँ, तो वो उन्होंने वो हडल्स बड़े ज़बरदस्त तरीके से क्रॉस किए और बहुत स्ट्रांगली उन्होंने क्रॉस किए और ये वादा भी हो गया है। आई होप सो एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ हमारी गैरत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगली दफ़ा जब भी भारत में कोई चीज़ होगी हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम भी इसी तरह एक्ट करेंगे जैसे कि भारत ने किया। मेरी ये दिल से मेरी ख्वाहिश है
तो उन्होंने जो ये हडल्स क्रिएट किए ना, दैट्स व्हाई ही इज़ वेरी एक्साइटेड। और उन्होंने, मैं खुद बड़ा वो था कि भी अभी ऐसे वक्त के ऊपर रेनोवेशंस नहीं होनी चाहिए, मगर उन्होंने कल ही, बहुत बहुत मुबारक हो अगर वो कंप्लीट हो गई हैं, तो वो इस सिलसिले में प्रेसिडेंट साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ लेकर आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया। तो लेट हिम डू इट। उन्होंने काम तो अच्छा कर दिया है, तो अगर वो एंजॉय करना चाहते हैं एंड ही इज़ एक्साइटेड अबाउट इट, ही डिजर्व्स इट। ठीक हो गया। और बहुत सारी गुफ्तगू उन्होंने की, मीडिया के सवालों ने जवाब भी दिए। और एक सवाल जो मौजूद है इस वक्त के जी, इफ्तिताही तकरीब जो हुजूरी बाग में हो रही है 16 फरवरी को, 19 तारीख को नेशनल स्टेडियम कराची में टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक सॉफ्ट ओपनिंग भी कर रहा है 16 तारीख को हुजूरी बाग में, जहां कुछ दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का ड्राफ्ट मुनक्किद हुआ था। तो सवाल उनसे ये हुआ कि BCCI के सेक्रेटरी एक्स और मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो सरबराह हैं जय शाह, क्या वो आ रहे हैं पाकिस्तान? उन्होंने क्या कहा, ज़रा देख लेते हैं। हमने सारे बोर्ड्स को दिया है इनविटेशन, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी, सब बोर्ड्स को दिया है, ICC के चेयरमैन को भी दिया है। और उन लोगों के, कुछ लोगों का सेमीफाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का फाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का बीच में आने का प्लान है। तो हर एक का प्लान थोड़ा फ़र्क है, लेकिन काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड कह रहे हैं कि हमने सबको इनवाइट किया है, सब अपनी सहूलत के साथ आएंगे, लेकिन जय शाह के हवाले से उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जो SOP है BCCI को भी हमने मदऊ किया है, ICC के जो सरबराह हैं उनको भी मदऊ किया है। राशिद, ये जो तकरीब है ये PCB की तकरीब होगी। देखिए, इवेंट है ICC का, अगर इसमें भी इनॉग्रेशन या ओपनिंग सेरेमनी है तो ICC वो अरेंज करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी ये तकरीब होगी छोटी सी, जिसमें इन्होंने दावतनामा भेजा होगा तमाम ममालिक को, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं उनको। वैसे ओपनिंग तो हो नहीं रही यहाँ पे। वर्ल्ड कप की हमने देखी है, तकरीब होती हुई देखी है, और जब तमाम कैप्टन को जमा किया जाता है, तस्वीर ली जाती हैं। ये मेरे ख्याल से PCB की ज़ाती कोई महफिल होगी जिसमें सारे लोगों को मदऊ किया गया है। ये ICC की नहीं है, मुझे ऐसा लगा इसमें। अच्छा, तो सिकंदर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से तो जिस तरह वीलॉग्स बन रहे थे, ख़बरें चल रही थी कि जी भारत की टीम नहीं आएगी, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा साहब नहीं आएंगे, तो बहरहाल BCCI के सेक्रेटरी रहे हैं जय शाह, जो अब ITC को हेड कर रहे हैं, तो चेयरमैन ने भी कुछ ज़्यादा इसके हवाले से गुफ्तगू नहीं की, तो ना ही समझें फिर हम। नहीं, वो ना आए, उनको लिफ्ट ही ना कराएं। मैं तो ये कहता हूँ कि जब इतनी मेरे हिसाब से, मैं माजरत के साथ ही वर्ड की बदतमीज़ी है ये कि आप एक कंट्री होस्ट है और वो आप अपना टूर्नामेंट करा रहा है, आपने कराया, हमें बुलाया, हम आए, हमने सब कुछ किया, अब आपकी बारी है, तो आप ये हरकतें जो कर रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा, वो नहीं आएगा, कप्तान नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, ये सारी हरकतें बदतमीज़ी के ज़ुमरे में आती हैं। कि मतलब है कि कोई इंसान थोड़ी सी तमीज़ कर लेता है कि भाई एक शख्स ने एक चीज़ है, पूरी दुनिया में असूल है, कोई हमारी जंग तो नहीं चल रही, आपको वैसे खेलने को या तो आप टोटली मना कर दें कि हम पाकिस्तान से कोई मैच ही नहीं खेलेंगे, हम टूर्नामेंट्स में खेलेंगे, तब फिर मैं आपको मानूँ, आपको मैं उस दिन मानूंगा। मैं भारत को चैलेंज करता हूँ, आप कह दें कि हम पाकिस्तान से खेलना ही नहीं चाहते, ना खेलें, टूर्नामेंट होगा। तिक्कू भाई, हाँ तिक्कू भाई, एक ये है कि ये ऑप्शन हमारे पास भी था, हम ना खेलते। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने जो पिछला वर्ल्ड कप इंडिया का हो रहा था, मना किया था मत जाएं, मैंने कह दिया था कि प्रोग्राम्स में यहाँ पे कि मैं लिख के दे रहा हूँ कि वो कभी नहीं आएंगे, वो यही हुआ। हमें भी इस तरह करना चाहिए। साहब मुझे कह रहे हैं, खुर्शीद आलम साहब कह रहे हैं कि सिक्कू भाई को बोलें अपनी एनर्जी बचा के रखें, 23 तारीख के लिए हमारे इंडिया के साथ मैच है, वो आपने जोशो खरोश का मुजाहरा नहीं, वो मेरी एनर्जी कहीं नहीं जाएगी। बस वो कह रहे हैं कि बस सिक्कू भाई आपको थोड़ा सा वो कह रहे हैं होल्ड कराओ, क्योंकि $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त ये है कि पाकिस्तान की टीम क्या होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। 3 नाम उनके हैं, 4 नाम उनके हैं, और हर किसी की अपनी अपनी टीम है, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड टीम को ऑफिशियली अनाउंस कर देगा तो फिर सारी टीमें जो हैं वो साइड में हो जाएंगी। तो किसकी टीम ठीक होती है, किसकी टीम गलत होती है, इस हवाले से भी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने अपने लबों को जो भी दिया, कब टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं एक ब्रेक के बाद। तो जनाब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज मीडिया के सामने आए और सायम अयूब का खुलासा हो चुका है। वो बैट्समैन जिसने जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान की 3-0 की फतह में 2 सेंचुरियों के साथ प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बनकर जीत में मरकज़ी किरदार अदा किया था, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब नहीं होंगे और ट्राई सीरीज़ में भी नहीं होंगे। वो तो क्या कहा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने सायम के बारे में, ज़रा देख लेते हैं।
साइम की तबीयत अब बहुत बेहतर है, वो प्रैक्टिकली उसके पाँव से वो प्लास्टर उतर गया, अब वो रीहैब जिसको आप कहते हैं उस पर वो है ऑलरेडी, वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मेरा राब्ता है, साइम के साथ राब्ता है, और टाइम तो लगेगा, अभी भी 3-4 हफ्ते लगेंगे उसको ठीक होने में, ये भी मिनिमम टाइम है जो कह रहे हैं। हम सब उसके साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है वो जल्दी वापस टीम में वापस आएगा इंशाल्लाह ताला। तो राशिद लतीफ़ साहब, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं और इत्तलात तो यही थी, कल भी हमने शो किया था आपके साथ, जो अंदर की खबर आप दे रहे थे कि कोई जेन्युइन प्रॉपर ओपनर फ़खर के अलावा हमारी टीम में है नहीं, तो आज तो खुलासा कर दिया चेयरमैन ने कि नहीं होंगे साइम। तो अब भी कोई चेयरमैन ने पूछा है सिलेक्शन कमेटी से कि भाई कोई ओपनर वगैरह आपने रखा है या वही सिचुएशन है? नहीं, अच्छी बात यह है कि मॉनिटर कर रहे हैं चेयरमैन, अगर खुद मॉनिटर करे अपने प्लेयर्स को, इससे अच्छी बात कोई भी नहीं है। बिग लॉस है पाकिस्तान का, वो प्लेयर जितने 2 ODI साउथ अफ्रीका में जितवाए, और मुश्किल तरीन जगह होती है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे बहुत ही उम्दा बैटिंग की उन्होंने। इंजरी हो गई है और अंदाजा यही था कि 4 से 5 माह मिनिमम लगेंगे। कुछ अखबारों में या टेलीविजन पे खबरें आ रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं था। इनको हेयरलाइन फ्रैक्चर था, जो कि पूरे बॉडी का लोड जो एंकल के ऊपर ही आता है, जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको लेके तो आ जाएं, लेकिन अगर दोबारा इंजरी हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। बाकी आपका दूसरा सवाल जो है ओपनर्स का, शायद ये डिसाइड कर चुके हैं कि बाबर आजम या सऊद शकील दोनों में से एक ओपन करेगा, और मोस्ट लाइकली सऊद शकील का लगता है कि वो ओपन करेंगे, तो सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन ये भी टेम्परेरी होगा, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा। बाद में तो ताइम अय्यूब को वापस आना है, टीम कैसा परफॉर्म करती है, हमारी टीम पूरी की पूरी तब्दील होती है। ICC का इवेंट हम खराब खेल जाए तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, सिलेक्शन कमेटी तक चेंज हो जाती है। आपने इंडिया वाला वर्ल्ड कप देखा 23 का, 24 अमेरिका वेस्ट इंडीज वाला देखा, तो बहुत सारी चीजें तब्दील होती हुई देखी हैं हमने। अब ये देखते हैं, ओपनिंग हमारे पास नहीं है, और ये सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी जाता है कि आपने किस तरह से तैयारी की कि हमारे पास ओपनर ही नहीं बचा। एक ओपनर था फखर जमान, उसको हमने पनिश किया और अब उसी के पास हम वापस चले गए। ये भी अलमिया है स्पोर्ट का। ठीक हो गया। तो अब इस बात का खुलासा कर दिया है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कि जी पाकिस्तान की चैम्पियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ के लिए टीम क्या होगी और कब अनाउंस होगी, कौन खिलाड़ी उसमें होंगे, कब टीम आ रही है, इस बारे में चेयरमैन ने क्या कहा, ज़रा देख लेते हैं। मुझे इस सारी सिलेक्शन टीम यहाँ बैठी हुई है, मुझे अपनी सिलेक्शन टीम पे पूरा ट्रस्ट है। इंशाल्लाह ताला जो भी इन्होंने सिलेक्ट किए हैं प्लेयर्स बेस्ट होंगे, और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी ज़रूर जीतेंगे। टीम में इस टाइम मोमेंटम है, एक इत्तेफाक है, बट बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम अच्छे मोमेंटम में है इस टाइम पे। एक बात तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने ठीक कहा कि हम सब की दुआ है, हम सब की ख्वाहिश है कि टीम चैम्पियंस ट्रॉफी जीते, होम ग्राउंड पर जीतेगी तो लुत्फ़ दुबाला हो जाएगा। लेकिन वो जो कह रहा है ना कि मोमेंटम बना हुआ है, वो मोमेंटम साउथ अफ्रीका तक ही था, क्योंकि जो खिलाड़ी थे वो होंगे नहीं चैम्पियंस ट्रॉफी में। तो सिकंदर बख्श साहब, मोमेंटम तो हम तब कैरी करते हैं ना कि वो आपकी टीम चल रही हो। तो ये जो टीम आ रही है चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, इसमें बहुत सारे वो लोग नहीं होंगे जो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में थे। मसलन एक तो साइम है, और कौन, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अब्दुल्ला शफीक नहीं है इस टीम में, अब्दुल्ला शफीक तो रन ही नहीं कर रहा था, और कौन, सुफियान मुकीम नहीं है। सुफियान मुकीम तो भी आया है, 2 दिन हुए जुमा। देखिए हमारे मेन प्लेयर सारे हैं। जो सबसे ज़्यादा दुख की बात मुझे है कि नसीम शाह बिल्कुल अच्छी बॉल नहीं कर रहे थे। ठीक है, राशिद शायद आज सुबह के प्रोग्राम में बताया था उसको शोल्डर का प्रॉब्लम है। तो भाई अगर वो फिट हो गए हैं तो उसको कोई मैच तो खिलाओ। पूरी दुनिया का असूल होता है कि मैच में उसकी फिटनेस देखी जाती है। इसी तरह आप शाहीन शाह अफरीदी को देख रहे हैं, उन्होंने बस हल्की फुल्की परफॉर्मेंस दी, फिर वो बांग्लादेश चले गए। बाबर दरमियानी परफॉर्मेंस रही है। सलमान अली अगर थोड़े बेहतर रहे, रिजवान थोड़े बेहतर रहे, उसके अलावा लोगों ने तो परफॉर्मेंस नहीं दी। मैं इरफान का क्या कह रहा था कि इसको भी निकाल देंगे आसिफ की तरह। अब खुश दिल को पहले आज से 4-5 साल पहले निकाला था, आज दोबारा उसकी बात हो रही है कि उसको लेकर आएंगे। तो हमारे यहाँ तो कुछ मुझे तो समझ भी नहीं आता। वो सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश खेला, और वो लड़के जो यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेले उनका क्या होगा।
एक उस्मान का नाम आ रहा है यार, वो उसने क्या किया, अभी मैं उसी का डेटा निकाल रहा हूँ, उसने क्या किया अभी तक पाकिस्तान के लिए, वो क्यों आया पाकिस्तान खेलने के लिए, वो जो बेचारे डोमेस्टिक के लड़के हैं वो कहाँ जाएंगे, वो इतने अरसे से खेल रहे हैं। मैं तो एडवाइस किया था सुबह आपके प्रोग्राम में भी कर देता हूँ, बंद कर दें इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट को। तो उसके नहीं तो मैं आपकी बात को क्या समझूं, आप कह रहे हैं कि खिलाड़ी तो वही हैं जो खेल रहे थे, आप खुद कह रहे हैं उस्मान आ रहा है, आप कह रहे हैं खुशदिल आ रहा नहीं, है, तो सब वही थे ना, नहीं सिर्फ खुशदिल की बात मैं कर रहा हूँ, वो नया बंदा आएगा एक फास्ट बॉलिंग के अंदर, वही हसनैन का नाम आ रहा है, वो भी वहीं था, नसीम शाह का, हारिस का, आपके शाहीन का। हारिस ने जो है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आउट किया, उसके बाद उसने आउट नहीं किया, आप उठा के देख लो आखिरी मैचों में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक भी विकेट नहीं है उसकी। फिर उसके बाद आपके पास वही सलमान अली आ गए हैं, वही कामरान गुलाम है, वही ताहिर तैयब है, वही रिजवान है, वही बाबर हैं, वही ओपन के अंदर अब जो है फ़खर आ जाएगा। और ये जो राशिद की एडवाइस है, आई टोटली एग्री विथ हिम कि राशिद ने सुबह भी ये बात कही थी कि हमारे पास शायद साउथ शकील जो ओपन कर सकता है, कामरान गुलाम ओपन कर सकता है और बाबर कर सकता है। अगर हम इनमें से किसी को ऊपर करके चले, बाबर को आप वन डाउन रखें ताकि वो इसलिए हमारा मेन प्लेयर है, खुर्रम क्या नाम है कामरान, और दूसरा क्या नाम लिया मैंने साउथ शकील, इन दोनों में से किसी से ओपन करा लें, नीचे भी बैटिंग बढ़ जाएगी और एक अच्छा मतलब एक बैलेंस राइट। अभी आप ये ना करें जो सबसे बड़ी हम गलती कर रहे हैं कि जी अब्बास अफरीदी ओहो सिर्फ T20 का, भाई आपको कैसे पता, आपने खिलाया उसको वनडे, खिलाएं। अब्बास, मोहम्मद अब्बास इतनी अच्छी बॉल करता है टेस्ट क्रिकेट में, वो आईपीएल। राशिद भाई को ज़रा ऑन बोर्ड ले लूँ, फिर आपसे मजीद गुफ्तगू करता हूँ। राशिद भाई, मोमेंटम की बात कर रहे हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, जो 5 खिलाड़ी इस टीम में लैंड कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप समझते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टीम का कोई बैलेंस आउट नहीं होगा, टीम की कोई सोच में फ़र्क नहीं पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आपके ओपनर्स ही तब्दील हो रहे हैं और बाय फोर्स हो रहे हैं, एक अनफिट हो गया है, एक फॉर्म में नहीं है, फ़खर आ रहे हैं, खुशदिल आ रहे हैं, सऊद आ रहे हैं, उस्मान आ रहे हैं और फ़हीम अशरफ का नाम चल रहा है। तो 5 तब्दीलियां जब हो जाएंगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वही टीम है? देखिए, चेयरमैन साहब ने जो सबसे अच्छी और बड़ी बात कही है कि मुझे ट्रस्ट है अपनी सिलेक्शन कमेटी पे, ये बड़ी बात है। अगर उनको ट्रस्ट है तो ट्रस्ट पे इनको अच्छी टीम बना के देनी चाहिए, क्योंकि उनको तो क्रिकेट का नहीं पता। उन्होंने ट्रस्ट पहले भी किया था, 2024 में भी किया था। सर वो चेयरमैन साहब तो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी के बारे में भी कह रहे थे कि दुनिया के बेहतरीन कोच हैं, वो खुद छोड़ देंगे, माजी के का हिस्सा है वो भी ना, लेकिन ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रस्ट है उनको। बाकी जो ओपनिंग की जो बात चल रही है बिल्कुल ठीक है कि हमने 4 से 5 प्लेयर्स हम लेके आ रहे हैं, बाहर से एक्सपोर्ट किए हमने। क्या सिलेक्शन कमेटी या जो टीम चला रहे हैं उनको अवेयरनेस नहीं थी हमें क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम उनको कहाँ खिलाएंगे? ऑस्ट्रेलिया 3 बड़े टूर हम करके आए हैं, 2-2.5 महीने बाहर रही है टीम, और वो प्लेयर खेलने जा रहे हैं जो टीम का हिस्सा नहीं थे। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। मैं ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देता हूँ, इंग्लिश को उनको खिलाना है यहाँ पे वनडे में, तो उनको टेस्ट डेब्यू कराया, कॉन्सेप्ट को हटा के उनको हेड को ओपन कराया, क्योंकि अवेयरनेस दे रहे हैं इन पिचेस की कि कौन कौन खेलेगा। ये चीज होती है कि प्लानिंग आपकी कहाँ पे हो रही है। इसी तरह हमारे पास अगर सऊद शकील खेलते हैं, वो काफी अरसे से खेले हुए नहीं है, प्लेयर अच्छे हैं, और फखर जमान वापस आ रहे हैं, वो भी नहीं खेले हुए। इसी तरह से कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कि दोबारा से लाए जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आपने फ़हीम अशरफ की बात की, मे भी वो वापस आ जाए, तो वो तो खेले हुए ही नहीं है। आईसीसी के दोनों इवेंट से वो पिछले बाहर थे, तो इसमें क्वेश्चन मार्क मैं सिलेक्शन कमेटी पे कहूँगा कि आपकी तैयारी क्या थी, आपकी प्रिपरेशन क्या थी। आपको ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके चेयरमैन ट्रस्ट कर रहा है, लेकिन आप वो टीम लेके दे रहे हैं जो प्लेयर 5 से 4 प्लेयर तो टीम का हिस्सा थे ही नहीं इतने बड़े टूर पे। और क्वेश्चन मार्क तो है, टीम जीते हारे वो अलग चीज है, लेकिन जब अगर बाहर से आप प्लेयर ला रहे हैं इतने 3 टूर कराने के बाद, तो इसका मतलब है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी या तो इस काबिल नहीं है या उनको हालात का नहीं पता था कि तेजी चेंज होगी। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट है आज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यही हमारा आज का ये प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।